नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया संयुक्त स्नातक परेड में हुए शामिल, का गलवान घाटी के बहादुरों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भदौरिया बोले, तनाव का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है भारत। जरूरत पड़ी तो हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है हमारी सेना। चीन के सीमा विवाद पर सर्वदलीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, का सीमाओं की रक्षा के लिए स्वतंत्र है भारतीय सेना। पीएम बोले, हमारी सीना में ना कोई घुसा है, ना पोस्ट कर किया कब्जा। हमारी 1 इंच जमीन की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता कोई भी। सर्वदलीय बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, का राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो तो एकजुट है भारत। गृह मंत्री बोले, भारत की सेनाओं पर सभी देशवासियों को गर्व। देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सेना पर पूरा भरोसा। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, का मामले में खुफिया तंत्र की नाकामी जैसी कोई बात नहीं। ये मोदी की सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने उठाया सवाल, का केंद्र सरकार ने चीन विवाद पर देश को अंधेरे में रखा। सोनिया ने सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया रिपोर्ट पर बोला हमला, का क्या सरकार को नियमित नहीं मिलती हैं तस्वीरें और रिपोर्ट। लद्दाख के कारगिल में कांग्रेसी पार्षद का देशव्यापी ऑडियो वायरल। जाकिर हुसैन ने देश और सेना के जवानों के खिलाफ उगला जहर। ऑडियो वायरल होने पर लद्दाख में कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पुलिस ने जाकिर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। पीएम मोदी आज करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ। 116 जिले और 6 राज्यों में संचालित किया जाएगा कार्यक्रम। रोजगार योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी खर्च। 125 दिनों की होगी अवधि। 25 प्रकार के कराए जाएंगे काम। लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान, का दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है चीन। चीन ने गलवान घाटी को अपना बताते हुए फिर किया बड़ा दावा, का मेरे क्षेत्र की गलवान घाटी में घुस रही है भारतीय सेना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। पूछा, भूमि चीन की थी तो क्यों मारे गए हमारे सैनिक। कोरोना को लेकर अति संवेदनशील राज्यों की निगरानी कर रहा है केंद्र। दिल्ली, गाजियाबाद समेत 8 जिलों में स्थिति बेहद गंभीर। जांच का दायरा बढ़ाने के लिए एंटीजन किट्स पर ध्यान देने के निर्देश। अति संवेदनशील राज्यों में अस्पताल और बेड भी काफी कम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई प्लाज्मा थेरेपी। तबियत बिगड़ने के बाद मैक्स हॉस्पिटल में कराया गया शिफ्ट। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को 8 और कांग्रेस को मिली 4 सीटें। मध्य प्रदेश में सिंधिया और दिग्विजय सिंह को मिली जीत। गुजरात चुनाव में भाजपा के तीनों उम्मीदवारों को मिली सफलता। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर वाईएसआर कांग्रेस को मिली जीत। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,95,000 के पार, जबकि अभी तक 12,970 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में 14,721 नए मामले आए सामने। दिल्ली में संक्रमित मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 5,894 मौतें। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना से 165 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना से गुजरात में 1,619 और दिल्ली में 2,035 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में 507, तमिलनाडु में 666 और राजस्थान में हुई 333 मौतें। कोरोना से मध्य प्रदेश में 495 और पश्चिम बंगाल में 529 की गई जान। महामारी से तेलंगाना में 198 और आंध्र प्रदेश में 96 लोगों ने तोड़ा दम। कर्नाटक में 125, पंजाब में 92 और जम्मू कश्मीर में 75 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 49 और हरियाणा में 144 की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना ने ली 4,62,000 से ज्यादा लोगों की जान। अभी तक 87,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार। एयर इंडिया ने पेश किया सप्ताह में 3 दिन काम करने का प्लान, का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 60% वेतन। अमेरिका फिर दे सकता है भारत के उत्पादों को शुल्क से छूट। करोड़ों रुपए के मुनाफे से व्यापारियों के लौटेंगे अच्छे दिन। जम्मू कश्मीर में आईईडी से लैस 2 और कारों का मिला इनपुट। पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश रच रहे हैं आतंकी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते मानसून के दस्तक देने की जताई उम्मीद। लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल 51 पैसे और डीजल 61 पैसे हुआ महंगा। मुंबई में आतंकी हमले का मुख्य आरोपी अमेरिका में गिरफ्तार। तहब्बुर हुसैन राणा को पुलिस ने लॉस एंजल्स से दबोचा। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी सस्ता हुआ कोरोना वायरस टेस्ट। सीएम खट्टर बोले, अब 2400 रुपए में टेस्ट करेंगी निजी लैब। दिल्ली के उपराज्यपाल बैजल ने होम क्वारंटाइन पर लगाई रोक, का सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएं कोरोना के मरीज। उपराज्यपाल अनिल बैजल के फरमान से सरकार की बड़ी मुश्किलें। केजरीवाल बोले, मनमाने फैसले से कमजोर होगी कोरोना की जंग। नेपाल और चीन की सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की हुई वर्चुअल मीटिंग। दोनों देशों ने सरकार चलाने के लिए साझा किए अनुभव। राजस्थान सरकार ने तय की 2200 रुपए प्रति कोरोना जांच की दर। गहलोत बोले, इलाज में अधिक वसूली पर होगी सख्त कार्रवाई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को मिली अहम जिम्मेदारी। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का नामित किया गया चेयरमैन। वित्त मंत्रालय ने पेंशन कोष में चीनी निवेश पर पाबंदी का दिया प्रस्ताव।
सीमा से लगने वाला कोई भी देश भारत में नहीं कर सकेगा निवेश। पीयूष गोयल ने आयात में कमी लाने के लिए लोगों से मांगे सुझाव। बोले देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान का देशवासी बने हिस्सा। सैनिकों की शहादत को लेकर मनीष तिवारी ने उद्धव ठाकरे से किया आग्रह। बोले चीनी ऑटो कंपनी के साथ सभी करार रद्द करे महाराष्ट्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में आज से शुरू हुआ ग्रीष्मकालीन अवकाश। अब सिर्फ आवश्यक मामलों में ही सुनवाई करेगी अदालत। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को दी बड़ी राहत। निकासी सीमा बढ़ाकर की 1 लाख रुपए। बाजार पूंजीकरण में दुनिया के 10 प्रमुख शेयर बाजारों में शामिल हुआ बीएसई। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के ताजा आंकड़ों में सामने आई जानकारी। यूपी में महिला पत्रकार पर एफआईआर दर्ज होने से भड़की प्रियंका गांधी। बोली वाराणसी के डोमारी में बदहाली उजागर करना अपराध नहीं। विप्रो के नए सीईओ को मिलेगा 38 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज। थिएरे डेल पोर्टे को वेतन के अलावा मिलेंगे कंपनी के शेयर व अन्य लाभ। सिडबी ने शहरी मामलों के मंत्रालय से किया करार। पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन से आत्मनिर्भर भारत अभियान में आएगी तेजी। गडकरी ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की नीतियों को बताया पुरानी। बोले खराब नीतियों के कारण बांस समेत वन उद्योगों में नहीं हो सकी वृद्धि। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।